आशीर्वाद देने क्या मांगा आपने? हम मांगने नहीं, हम उनको धन्यवाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दिया है, हमारी अपेक्षाओं से अधिक दिया है। तो उनको उन्होंने जैसा जीवन दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये प्रार्थना है कि अब जितना जीवन है वो उनकी कृपा का हमसे कभी भी दुरुपयोग ना हो, क्योंकि वो बड़े दोनों हाथों से कृपा करते हैं। सर, महाकुंभ की तैयारी बड़ी जोरों शोर से हो रही है, तो आशुतोष राणा का क्या संदेश होगा महाकुंभ को लेकर? हम बस यही प्रार्थना करेंगे कि कुंभ का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ पे, क्योंकि कुंभ की जो व्यवस्था है समुद्र मंथन का, हमको आपको सबको जानकारी है कि अमृत के लिए वह प्रयास किया गया था, सत और असत यानी देव और असुरों के द्वारा मिलकर सामूहिक रूप से। तो जब भी कभी अमृत के लिए प्रयास किया जाता है तो सबसे पहले हलाहल विष निकलता है, और हलाहल विष को कहीं ना कहीं साधने के लिए हमें देवादिदेव महादेव की अभ्यर्थना, उनसे पूजा, उनकी याचना करनी पड़ती है। और जब देवादिदेव महादेव उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, तब फिर आने वाली व्यवस्था के तौर पर हमारे पास चाहे कल्प वृक्ष हो, चाहे आपका ऐरावत हाथी हो, चाहे हमारे पास अश्व हो, फिर लक्ष्मी जी हो, या जो भी अश्विनी कुमार हो, या धन्वंतरी जी हो, और फिर जो अमृत। बाबा का आशीर्वाद देने क्या मांगा आपने? हम मांगने नहीं, हम उनको धन्यवाद देने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत दिया है, हमारी अपेक्षाओं से अधिक दिया है। तो उन्होंने जैसा जीवन दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये प्रार्थना है कि अब जितना जीवन है वो उनकी कृपा का हमसे कभी भी दुरुपयोग ना हो, क्योंकि वो बड़े दोनों हाथों से कृपा करते हैं। सर, महाकुंभ की तैयारी बड़ी जोरों शोर से हो रही है, तो आशुतोष राणा का क्या संदेश होगा महाकुंभ को लेकर? हम बस यही प्रार्थना करेंगे कि कुंभ का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ पे, क्योंकि कुंभ की जो व्यवस्था है समुद्र मंथन का, हमको आपको सबको जानकारी है कि अमृत के लिए वह प्रयास किया गया था, सत और असत यानी देव और असुरों के द्वारा मिलकर सामूहिक रूप से। तो जब भी कभी अमृत के लिए प्रयास किया जाता है तो सबसे पहले हलाहल विष निकलता है, और हलाहल विष को कहीं ना कहीं साधने के लिए हमें देवादिदेव महादेव की अभ्यर्थना, उनसे पूजा, उनकी याचना करनी पड़ती है। और जब देवादिदेव महादेव उस हलाहल को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं, तब फिर आने वाली व्यवस्था के तौर पर हमारे पास चाहे कल्प वृक्ष हो, चाहे आपका ऐरावत हाथी हो, चाहे हमारे पास अश्व हो, फिर लक्ष्मी जी हो, या जो भी अश्विनी कुमार हों, या धन्वंतरी जी हों, और फिर जो अमृत कुंड हो उसकी व्यवस्था होती है। तो मेरी बस यही प्रार्थना है कि हमारे और आपके सबके जीवन में देवादिदेव महादेव को हम लोग साध लें, तो हमारे जीवन का जो भी हलाहल विष होता है उसको साधने के लिए अगर हमारे कंठ में महादेव हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के जितने भी हलाहल विष हैं, कंटक हैं, जितने भी हमारे जीवन की बाधाएं हैं, कहीं ना कहीं देवादिदेव महादेव अपने कंठों से धारण करें। तो बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल, हर हर महादेव। हर हर महादेव।